हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आस्था बालवान। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग। सो बेसिकली अभी मैं 11th क्लास में हूँ और मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं स्कूल में क्या क्या लेके जाती हूँ, मेरी किट के अंदर क्या है एंड बस। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है। अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है तो आपको अपने बैग में क्या क्या रखना ही चाहिए। तो ये है मेरा बैग। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, मैंने अभी इस पे 2 कीचेन लगा रखी हैं। ये जय माता दी और ये बैट बॉल की कीचेन है जिस पर मैंने अपना नाम लिखवा रखा है आस्था वैष्णो देवी से। तो अब बेसिकली इस देख ये जो चैन है इसके अंदर मैंने डाल रखी है अपनी पॉकेट डिक्शनरी जो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाती है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ ना आ रहा हो तो आप इसे देख सकते हैं। इस वाली में तो मैं टिफ़िन लेके चली जाती हूँ और इसमें मतलब 20-30 रुपये रहते हैं, एमरजेंसी में काम आ जाए। एक बार अब मैं आपको अपनी ये दिखाती हूँ मेरी किट के अंदर क्या है। तो ये है मेरी किट, इस पर भी कीचेन है, ये पतलू की कीचेन है और ये इस किट के साथ ही आई थी गिटार की, इसके ऊपर स्माइल बनी हुई है। तो इस वाली के अंदर तो मैं रखती हूँ ब्लैक स्केच एंड हाइलाइटर एंड इसमें 2 चैन और है। तो इस वाली में मैं अपने रखती हूँ पेन्स। तो मेरा ब्लैक पेन अभी मैं पढ़ाई करनी थी तो वो बाहर ही है। मैं एक रेड पेन भी रखती हूँ अपने साथ। एक बोल्ड पेन मैं 3 रुपीज़ वाला रखती हूँ जो कि मुझे रफ़ में काम आ जाता है और एक ये 5 रुपीज़ का फेयर में। और दूसरी चैन में है पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर। तो ये है दूसरी में। मैं हमेशा पेंसिल की कैप लगा के रखती हूँ। इसके बाद मेरी फर्स्ट ये आगे की ये जो चैन है इसके अंदर तो ये है। सेकंड वाली में मैं अपनी रफ अब जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए मुझे रफ नोटबुक चाहिए होता है। मैंने एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत ले रखा है तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो मैंने अभी ये इंग्लिश एंड संस्कृत के लिए तो नोटबुक बनाई है जिसके अंदर रफ काम कर लूँगी। और मैंने ऐसे 3 रजिस्टर्स डिफरेंट कवर्स के ताकि मुझे पहचान हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा है। मैंने ये 3 रजिस्टर्स बना रखे रफ़ के लिए और फेयर के लिए। तो मैं स्कूल में अभी रफ़ लेके जाती हूँ, फेयर ज़्यादातर मैं नहीं लेके जाती। लेकिन अब कुछ दिन देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि जब नोट्स बनाए तो सीधा फेयर में बनाओगे ना तो उस टाइम बन जाता है, वरना आपने जब रफ़ से वापस फेयर में कॉपी करते हो उस टाइम आप उतना ज़्यादा डिटेल लिखना आपको पसंद नहीं आता और आपका टाइम भी बचेगा अगर आप स्कूल में जो सर बोलेंगे उसी लिखते रहोगे। और थोड़ा बहुत अगर आपको याद आए तो आप घर आकर भी वापस लिख सकते हो, इससे आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। इसलिए मैं आप सिर्फ फेयर ज़्यादा मैं फेयर ही लेके जाऊँगी और एक ही रफ़ ले जाऊँगी, उसी में कर लूँगी तीनों का। लेकिन मैथ्स के लिए तो रफ़ चाहिए ही चाहिए। और अभी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में इतना कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है जिसके लिए मुझे रफ़ के भी नीड हो। तो मैं सिर्फ मैथ्स के लिए रफ़ लेके जाऊँगी, फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं फेयर लेके जाऊँगी। इसके बाद आपको इनकी NCERT रखनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फ़िज़िक्स पार्ट 1, मैथ्स एंड केमिस्ट्री इन तीनों को लेके जाती हूँ। संस्कृत की बुक और अभी इंग्लिश में हमें हॉर्नबिल करा रहे हैं तो मैं वो लेके जा रही हूँ। तो और इंग्लिश की भी मैं फिर नोटबुक अपने साथ ही रखती हूँ क्योंकि कभी सर कुछ काम कराए तो मैं उसके साथ के साथ लिख लूँ। और इसके अलावा मेरे बैग में कुछ नहीं है। अब यही सब है, बुक्स और किट और थोड़े से पैसे। तो ये है मेरा